कभी सोचा है, ये जो पूरी धरती पर जिंदगी चल रही है, ये आखिर चलती कैसे है? इसका जवाब पता है कहाँ है? एक ऐसी प्रोसेस में जो हर पल हमारे चारों ओर हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे उसी ग्रीन इंजन की, यानी प्रकाश संश्लेषण की। सवाल तो बड़ा सीधा सा है ना? कि हमारे खाने में जो एनर्जी है वो असल में आई कहाँ से? लेकिन इसका जवाब वो हमें एक बहुत ही गहरी बायोलॉजिकल प्रोसेस तक ले जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारी रोज की जिंदगी से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम समझेंगे कि यह ग्रीन इंजन आखिर है क्या, कैसे वैज्ञानिकों ने इसके रहस्यों से पर्दा उठाया। फिर हम एक पौधे के अंदर झांक कर देखेंगे कि ये पूरी फैक्ट्री काम कैसे करती है। और आखिर में जानेंगे कि ये 2 स्टेप वाला चमत्कार हमारी दुनिया की नींव कैसे है। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात से शुरू करते हैं। देखिए, दुनिया में हर जीव को, हर चीज को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना? और धरती पर इस एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है वो है प्रकाश संश्लेषण। यही वो प्रोसेस है जो हमारी पूरी दुनिया को पावर देती है। जरा सोचिए, एक ऐसी जादुई प्रोसेस जो सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे ऐसी एनर्जी में बदल देती है जिसे हम इस्तेमाल कर सकें, जिसे जिंदगी इस्तेमाल कर सके। बस यही है प्रकाश संश्लेषण। ये सिर्फ हमारे खाने का सोर्स नहीं है, बल्कि वो ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं, वो भी इसी की देन है। सच कहूं तो इसी पर हमारी पूरी दुनिया टिकी है। अच्छा, तो अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। ये जो प्रकाश संश्लेषण की समझ आज हमारे पास है ना, ये हमेशा से नहीं थी। अरे ये तो एक बहुत बड़ी साइंटिफिक मिस्ट्री थी, एक पहेली जिसे सुलझाने में वैज्ञानिकों को सदियां लग गईं। ये देखिए, यहाँ एक एक करके कड़ियाँ कैसे जुड़ीं। 1770 में जोसेफ प्रीस्ले ने ये पता लगाया कि पौधे हवा को साफ करते हैं। फिर करीब 200 साल तक छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स और खोज होती रहीं, जैसे जॉन इंजनहाउस ने बताया कि इसके लिए धूप जरूरी है। फिर जूलियस वॉन सैक्स ने इसे क्लोरोप्लास्ट और ग्लूकोज से जोड़ा, और आखिर में 20वीं सदी में कॉर्नेलियस वैन नील ने यह साबित किया कि जो ऑक्सीजन निकलती है वो पानी से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। हर एक कदम ने इस बड़ी पहेली का एक छोटा सा टुकड़ा सुलझाया। और ये जो शब्द हैं, ये जोसेफ प्रिस्ले के हैं। उनका एक्सपेरिमेंट बड़ा कमाल का था। उन्होंने एक बंद जार लिया, उसमें जलती हुई मोमबत्ती रखी, और जाहिर है वो बुझ गई। लेकिन फिर उन्होंने उसी जार में एक पौधा रख दिया, और कमाल देखिए, मोमबत्ती जलती रही। देखने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट ने पहली बार दुनिया को ये आइडिया दिया कि पौधे हवा में कुछ ऐसा वापस डालते हैं जिससे जीवन चलता है, यानी ऑक्सीजन। चलिए अब जरा जूम इन करते हैं, एक पत्ती के भी अंदर और अंदर, उस माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलते हैं जहां ये सारा कमाल होता है। हम एक फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं, और ये है वो जगह, क्लोरोप्लास्ट। इसे आप पौधे के सेल के अंदर का सोलर पावर प्लांट कह सकते हैं। एक छोटी सी हरी फैक्ट्री जिसका सिर्फ एक ही काम है, सूरज की रोशनी को जिंदगी की एनर्जी में बदलना। अब इस फैक्ट्री के अंदर भी काम का बंटवारा एकदम साफ है। पहला हिस्सा है इसका मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसे ग्राना भी कहते हैं। यह है पावर स्टेशन। इसका काम है सूरज की रोशनी को ट्रैप करना और उसे केमिकल एनर्जी, मतलब एटीपी और एनएडीपीएच में बदलना। फिर आता है दूसरा हिस्सा, स्ट्रोमा। यह है असेंबली लाइन। ये उस पावर स्टेशन से आई एनर्जी का इस्तेमाल करके हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है और उससे बनाता है चीनी। यही पौधे का असली खाना है। तो चलिए इस प्रोडक्शन लाइन को थोड़ा और गौर से देखते हैं। ये जो पूरा एनर्जी बनाने का कमाल है ना, ये असल में 2 बड़े स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है लाइट रिएक्शंस, यानी प्रकाश अभिक्रियाएं, और दूसरा है केल्विन साइकिल। जैसा नाम से ही जाहिर है, पहला स्टेप सीधे सीधे रोशनी पर डिपेंड करता है, और दूसरा स्टेप वो पहले स्टेप में बनी चीजों का इस्तेमाल करता है। तो इसको ऐसे समझिए, पहला स्टेप यानी लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। यहां सूरज की रोशनी और पानी का इस्तेमाल करके 2 एनर्जी बैटरियां चार्ज की जाती हैं, एटीपी और एनएडीपीएच, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है। फिर आता है दूसरा स्टेप, केल्विन साइकिल, जो स्ट्रोमा में होता है। ये उन चार्ज की हुई बैटरियों की पावर यूज करके हवा से CO2 लेता है और उसे फाइनल प्रोडक्ट यानी चीनी या ग्लूकोज में बदल देता है। और मजे की बात यह है, ग्लूकोज का सिर्फ एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए इस केल्विन साइकिल को 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 6 बार घूमना पड़ता है। सोचिए, जिंदगी बनाने के लिए कितनी मेहनत और कितना सटीक कैलकुलेशन लगता है। लेकिन एक मिनट, क्या यह सिस्टम हमेशा परफेक्टली काम करता है? क्या हो अगर मौसम बहुत गर्म हो या पानी की कमी हो?
बस यहीं पर नेचर के कुछ सबसे स्मार्ट अडाप्टेशंस यानी अनुकूलन देखने को मिलते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिसे कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। होता क्या है कि C3 पौधों में एक बहुत ज़रूरी एंजाइम होता है, रूबिस्को। इसका काम है कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना। लेकिन जब बहुत गर्मी होती है ना, तो ये कंफ्यूज हो जाता है और CO2 की जगह ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। अब इससे होता यह है कि पौधे की सारी मेहनत और एनर्जी पूरी तरह से वेस्ट हो जाती है। न कोई ATP बनता है, न कोई शुगर। और यहीं पर एवोल्यूशन का जीनियस सामने आता है। मक्के और गन्ने जैसे जो पौधे होते हैं, जिन्हें C फॉर प्लांट्स कहते हैं, उनके पास इस प्रॉब्लम का एक स्मार्ट सोल्यूशन है। उनकी पत्तियों का स्ट्रक्चर, जिसे क्रांस एनाटॉमी कहते हैं, थोड़ा अलग होता है। वो क्या करते हैं कि CO2 को पहले एक खास जगह पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और फिर उसे रूबिस्को के पास भेजते हैं। इससे गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती और इसी वजह से ये पौधे ज्यादा गर्मी और सूखे हालात में भी मजे से ग्रो करते हैं। तो चलिए अब इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया से वापस जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस पूरी कहानी का हमारी दुनिया के लिए क्या मतलब है। देखिए, प्रोसेस सिर्फ पौधों की नहीं है, ये हम सबकी है। हम जो भी खाना खाते हैं उसका प्राइमरी सोर्स यही है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन इसी प्रोसेस की देन है। धरती की लगभग हर फूड चेन की शुरुआत यहीं से होती है। ये सूरज की एनर्जी को पकड़कर उसे जिंदगी में बदलने का नेचर का तरीका है। और ये कहानी सिर्फ बायोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। नोबेल पुरस्कार विजेता मेल्विन केल्विन ने प्रकाश संश्लेषण पर जो काम किया था ना, आज उसी की मदद से हम बेहतर सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल रिसोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है कि जब हम सस्टेनेबल एनर्जी के लिए इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी खोज रहे हैं, तो क्या हमें नेचर के सबसे पुराने और सबसे